कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जाओ सुबचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनबो बार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ में हम आप सुन चुके हैं और हम लोगों को ज्ञात भी हो गया होगा कि आज का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, कि हम आप सुन चुके हैं। रावण के राज दरबार में जिस तरह घर में किसी प्रकार की घटना घटती है ना, तब हम आप क्या करते हैं, जो मुख्य आदमी है उनको बुलाते हैं ना, और बैठक बैठती है, मंचर बैठती है ना, उसमें मुख्य आदमी सलाह विचार देते हैं। उसी तरह रावण के दरबार में पंचायत बैठक हुई। उस पंचायत में मंत्रीगण रावण से सलाह, रावण पूछ रहे मंत्री से पूछ रहे हैं, रावण मंत्री से सलाह ले रहे हैं। मंत्री हंस पड़े कि हे महाराज, आपने देव दानवों को जीत लिए और ये नर बानर क्या कौन सी गिनती में है। जब आप तीनों लोगों को, देव दानव को, सबको जीत लिए हैं, तो आपके लिए वानर क्या है, कुछ नहीं है। हंस रहे। और यहाँ भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन ही जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तीन कर हो ही वेगही नाश। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो। सचिव कहा गया है मंत्री को। हे पार्वती,
राजाओं को मंत्री उचित सलाह नहीं दे, जिस तरह रावण को सही सलाह मंत्रीगण नहीं दी, तो क्या हुआ? लंका का नाश हो गया ना। मंत्री सही सलाह नहीं दे तो राज्य का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य, वैद्य कहा गया है डॉक्टर हकीम। डॉक्टर हकीम सही दवाई नहीं चलावे तब क्या होगा? शरीर का नाश हो जाएगा, शरीर रहेगा। हम आप दवाई के लिए जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, सही दवाई नहीं देते हैं, क्या करते हम आप? डॉक्टर को बदल देते हैं ना, ये डॉक्टर बढ़िया नहीं है, चलते हैं दूसरा डॉक्टर से दिखाएंगे। जब वो भी डॉक्टर सही दवाई नहीं चलावे तब क्या होगा? शरीर रहेगा, शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु, आप गुरु सही नहीं मिले। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था कि गुरु अपने स्वार्थ के लिए शिष्य को रखे। बहुत तो रखते हैं अपना स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए सेवा करें, शिष्य खाना बना के खिलावे, सब तरह की सेवा करें। चलिए अच्छी बात है, सेवा करें, अच्छी बात है। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं निजी स्वार्थ के लिए सेवक को रखते हैं, सेवक को ज्ञान ध्यान के बात नहीं बतावे, खाली सेवा करवावे। बहुत तो गुरु जी है ना, उनको दीजिए आशीर्वाद, नहीं दीजिए तो हाथों नहीं डोलता है कि होता है ना, बहुत तो गुरु का हाथों नहीं डोलता है। जो देते हैं 500 का नोट, उनको आशीर्वाद देते हैं, फल फूल देते हैं ना, तो उन्हीं के लिए वेद व्यास जी कह रहे हैं ऐसे गुरु मिल जाए और शिष्य को सही मार्ग, सही ज्ञान नहीं बताएगा। अभी पैसा लेने में तो मजा लग रहा है ना, आ रहा है पैकेट में। वेद व्यास जी कहते हैं अभी पैसा जमा भर रहा है, शिष्य से ले रहा है, शिष्य को सही ज्ञान नहीं बता रहे हैं। जब गुरु जी का शरीर छूटेगा तो गुरु जी कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। वेद व्यास जी बोले गुरु और शिष्य दोनों नरक में जाएंगे। क्यों? परमार गुरु महाराज जी भी बोले जो गुरु सदाचारी नहीं हो, सुचाचारी नहीं हो, ज्ञान ध्यान खुद नहीं करे, दूसरों को उपदेश करे, ऐसे गुरु का आचरण जान करके ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। जब शिष्य और साथ में रहे, शिष्य जान दे मेरे गुरु जी निज सेवा के लिए रखे, हमसे कोई ज्ञान ध्यान की बात मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझसे पैसा ले रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, तो शिष्य को जानना चाहिए। इसीलिए शिष्य भी नरक में जाएंगे, गुरु जी देवे करेंगे, शिष्य भी नरक में जाएंगे। वेद व्यास जी भाई कह रहे हैं दोनों नरक में जाएंगे। गुरु सच्चे सतगुरु मिल जाए तो क्या होगा? जीवन सुधर जाएगा ना। जब सच्चे सदगुरु नहीं मिला है, बहुत तो गुरु है ना अभी बताते हैं कि सब कुछ खाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा, भजन भी कीजिए कि काम चलेगा। अब महर्षि मनु ने कहा है जीवों के हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता है, और मांस हिंसा करना स्वर्ग की बाधक है। कदाचित जीवों का हिंसा नहीं करना चाहिए। महर्षि मनु ने कहा ना जीवों की हिंसा कदाचित नहीं करना चाहिए। वो मानव कहाँ जाएंगे जो कोई जीवों का हिंसा करते हैं? बाधक समझ रहे हैं, कोई काम में विघ्न पड़ जाता है, उसी को बाधक कहा गया है। बिना जीवों की हिंसा किए बिना मांस प्राप्त नहीं होगा। जीवों का हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है, वो मानव स्वर्ग नहीं जा सकता। महर्षि मनु कहते हैं कदाचित मांस भक्षण मानवों को नहीं करना चाहिए।
अब मानव मांस भक्षण करेंगे, भजन भी करेंगे तो होगा नहीं होगा। शिव पुराण भी मैं पढ़ा हूँ, शिव पुराण में वर्णन नहीं है। अब बहुत तो लोग कहते हैं इस्लाम धर्म के मुख्य ग्रंथ कुरान शरीफ है ना, कुरान शरीफ में वर्णन नहीं है। कहेंगे तब क्यों खाते हैं मुसलमान सब? मुसलमान खाते हैं जिबिया स्वाद के लिए। मुझे कहा है एक मौलाना ने, मुझे कहा हो, मेरा ग्रंथ में वर्णन नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जब सच्चे गुरु नहीं मिला तब क्या होगा? धर्म का नाश होगा। भगवान शिव कहते धर्म का नाश हो जाएगा। जब सच्चे गुरु नहीं मिला तो सच्चे गुरु को खोज करके जब उनके संग जाएंगे तब न, उनके सानिध्य जाएंगे तब न, जैसे तैसे गुरु बना लेंगे। बाबा कबीर ने कहा झूठे गुरु के पक्ष में प्रयत्न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सही गुरु आपको नहीं मिला, जैसे तैसे गुरु बना लिए तब क्या होगा? द्वार न पावे शब्द का, वह शब्द नहीं मिलेगा और बारंबार भटकना पड़ेगा। भटकना क्या पड़ेगा? मनुष्य के शरीर में आएंगे, मनुष्य के शरीर में नहीं आएंगे। तब क्या चीज के शरीर में आएंगे? पशु के शरीर में आएंगे, बार बार भटकेंगे संसार में। दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। सच्चे सदगुरु जब मिल जाए तो ईश्वर, सोचिए ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया। वेद के ऋषि ने कहा है जो ईश्वर है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश्वर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो कोई अंतर मानते हैं, बहुत है अंतर मानने वाले, गुरु जी तो गुरु जी है और ईश्वर तो ईश्वर है, अंतर मानते हैं। बहुत तो गौ समाज में लोग अंतर जब नहीं मानते, माताएं बढ़ के तो पूजा पाठ नहीं करती, अंतर मान लेते हैं ना। विष्णु भगवान तो अलग है, दुर्गा माँ तो अलग है। अब माताएं लोग तो चलिए मानती करती है। पर महाराज गुरु महाराज जी के समकालीन में एक महात्मा जी को ही भ्रम हो गया था कि वेद के ऋषि ने कहा जो कोई अंतर मानेंगे वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक महात्मा जी सन्यासी थी। जिस तरह हम आप नवरात्रि के व्रत में, दुर्गा पूजा में करते, नवरात्रि व्रत बहुत करते, बहुत सत्संगी लोग करते हैं, बहुत सत्संगी भी करते हैं। महात्मा जी भी सन्यासी महात्मा थे, नवरात्रि व्रत करते थे। उनके यहाँ उसी गांव के मुख्य प्रचारक सत्संगी आ गए। जब उनके यहाँ आए तो महात्मा जी से कहते हैं चलिए न, हम जा रहे हैं गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए, आप भी चलिए न। तो महात्मा जी कहते हैं अभी हम नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, जब नवरात्रि व्रत खत्म होगा न तब हम जाएंगे गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि व्रत दुर्गा माँ तो दुर्गा माँ है, गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी है। वो सत्संगी को सुना दिए, सत्संगी नहीं कुछ बोले, चला भोला भाला सत्संगी थे, सही सत्संगी थे, इसलिए नहीं कुछ बोले। चलिए महात्मा जी बोले, बहुतों को धाकने होता है, बहुत तो महात्मा जी गलती भी बोलते हैं तो सत्संगी लोग नहीं कहने के लिए चाहते हैं। क्यों नहीं कहते? महात्मा जी बोल रहे हैं, अब सत्संगी जानते हैं फिर भी नहीं कहते। अब वो सत्संगी प्रचारक थे, अच्छा प्रचारक थे, वो नहीं कुछ बोले। तो सन्यासी महात्मा क्या इनको हम कहें, खुद ज्ञानी ध्यानी है। वो सत्संगी चले गए गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए, मेसिया में ही आश्रम कुप्पा घाट चले गए। गुरु महाराज जी के दर्शन किए, दर्शन करके पुनः घर आ गए। अब जब कुछ दिन के बाद नवरात्रि व्रत जब हो गया तब महात्मा जी को हुआ कि गुरु महाराज जी के दर्शन करना चाहिए। अब महात्मा जी सतगुरु महाराज जी के दर्शन के लिए चल दिए। पहुंचते हैं कुप्पा घाट आश्रम, महात्मा जी पैर हाथ धो करके गुरु महाराज जी के आवास में पहुंचते हैं। गुरु महाराज जी के पास पहुंचते हैं। जो ही गुरु महाराज जी के पास पहुंचते हैं सोचे प्रणाम करेंगे महात्मा जी, तो गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी है,
दुर्गा मैं तो दुर्गा मैं है। अब वो महात्मा को बड़ा लगा। महात्मा कहते हैं हजूर हम ही बोले थे। महात्मा जी बोले हम ही बोले थे हजूर सत्संगी के पास, दुर्गा मैं तो दुर्गा मैं है। गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी, हजूर क्षमा कर दीजिए। तो गुरु महाराज जी जो पहुंचे संत होते हैं क्षमा कर दिया। ऐसे हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी थे। एक बार परमाराध्य गुरु महाराज जी, गुरु जो होते हैं, गुरु और ईश्वर में कोई अंतर भेद भाव से जो ये प्रपंच से, संसार के द्वैत प्रपंच से जो ऊपर उठ गए हैं, उनके अंदर में कोई द्वैत भाव ईर्ष्या नहीं। वही तो गुरु कहलाने योग्य है कि गुरु जो अपना आप प्रकाश में चले गए, उस शब्द को प्राप्त कर लिए, परमात्मा को पा लिए। परमात्मा तब वेद की इसी कहा जो ईश्वर है वही गुरु। परमाराध्य गुरु महाराज जी के समकालीन में मौनट स्कूल भागलपुर से कुछ शिक्षिका आई हुई। गुरु महाराज जी को उस समय सेवक लोग व्हील चेयर पर घुमा रहे थे। शिक्षिका आई, गुरु महाराज जी को प्रणाम की। गुरु महाराज जी के जो ही प्रणाम किए शिक्षिका, तो गुरु महाराज जी बोलते हैं आप जैसे तैसे हाथ आकर के संत को प्रणाम कर लिए, जैसे तैसे हाथ। आप लोग कहां से आए, नहीं आए? तो लोग चले गए। रात में सत्संग हुआ। गुरु महाराज जी जब सोने के लिए गए तो गुरु महाराज जी बोलते हैं साधु संत को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अब गुरु महाराज जी बार बार रात में यही बात बोले कि साधु महात्मा को इस तरह कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। सुबह हुई, सत्संग हुआ। गुरु महाराज जी सेवकों से कहा व्हील चेयर को जीप पर बोझो। अब सेवकों ने व्हील चेयर को जीप पर बोझा। बोला ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर को बुलाए, बोला जीप स्टार्ट करो। गुरु महाराज जी जीप में बैठे, बोले मुझे ले चलो मौनट स्कूल। गुरु महाराज जी मौनट स्कूल जो ही पहुंचते हैं, वो शिक्षिका देखती है गुरु महाराज जी की गाड़ी आ रही है। गुरु महाराज जी पहुंचते हैं, बोला व्हील चेयर को उतारो। व्हील चेयर को उतारे। गुरु महाराज जी व्हील चेयर बैठे। बाबा लोग खुद ठेल करके व्हील चेयर को चला करके ले चलो, जहाँ शिक्षिका पढ़ा रही है वहां ले चलो। अब लेके चल दिए। वो शिक्षिका जो देखी गुरु महाराज जी आ रहे हैं, वो लोग दौड़ी दौड़ी गुरु महाराज जी की तरफ दौड़ लगा कर आती है। गुरु महाराज जी दूर से ही दो हाथ को जोड़ के बोलते हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल आप लोग आए थे मेरे आश्रम, आप लोगों को हम कटु शब्द कह दिए, इसीलिए मैं क्षमा मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। आप लोग क्षमा कर दीजिएगा मुझे। अब इतने पहुंचे हुए संत शिक्षिका से क्षमा मांग रहे, दो हाथ जोड़ के। तो लोग कहते हजूर कहाँ कोई गलती हुई है? आपने तो बोले जैसे तैसे हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप तो यही नहीं बोले, और क्या विशेष बोले? आप तो कोई नहीं बोले हजूर कोई गलती नहीं हुई आपसे। वो लोग चरण में गिर गए। वो लोग बोले हजूर मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप क्षमा मत मांगिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो लोग इंग्लिश में अनुवाद किए थे, अभिनंदन अनुवाद किए थे, गीत गाए थे। वो लोग गुरु महाराज अभिनंदन किए थे। वो लोग स्वागत गान गाए थे। वो लोग तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी थे। गुरु और सच्चे जब गुरु मिल जाए तो मानवों का कल्याण हो सकता है। जब सच्चे गुरु नहीं मिलेगा तो मानवों का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए संत महापुरुष ऋषि कहते हैं, परमात्मा गुरु महाराज जी के बहुत चमत्कार है। गुरु महाराज जी जब पार्थिव शरीर छोड़े थे, तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सत्संगी को पता नहीं होगा, उस समय कोई मोबाइल नहीं था। मोबाइल
उस समय कोई मोबाइल नहीं था, उस समय रेडियो बहुत लोग बजाते थे, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया था, उस बूढ़ा बाबा को रेडियो अभी भी था। बहुत आदमी उस समय रेडियो में थे, रेडियो से कोई भी समाचार होता था कि पर गुरु महाराज जी जब पार्थिव शरीर को छोड़ दिए थे तो परमाराज गुरु महाराज जी की सूचना दी गई थी रेडियो स्टेशन से कि रेडियो स्टेशन के बाद जब सूचना हुई तो बहुतों काफी भीड़ हुई थी आश्रम में, लोग बहुत देश विदेश से आदमी वहां पहुंचे थे। और परमाराज गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर को जलाने के लिए स्पेशल चंदन की लकड़ी मंगाई गई थी गुरु महाराज जी को जलाने के लिए। और जब परमाराज गुरु महाराज जी के चिता सजाई गई, मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूँ, अभी बहुतों सत्संगी और बहुतों बाबा लोगों को गुरु महाराज जी के प्रति हो रहा है, गुरु महाराज जी तो शरीर छोड़ के चले गए, अब गुरु महाराज जी संसार में नहीं है गुरु महाराज जी। ऐसे बहुतों लोग, बहुत बाबा लोग भी बहुत ऐसे हैं जो हम ही अब गुरु हैं, गुरु महाराज जी अब नहीं है। ऐसा कहीं नहीं, गुरु तो कभी नहीं मरते हैं, मरते हैं, उनका ज्ञान कभी खत्म होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, सीख ले सो ज्ञान मर्यादा जाने बिना, गुरु शिष्य न हो। गुरु कभी नहीं मरते, गुरु अनिटेम रक्षा करते हैं शिष्य की पल पल। बहुत बाबा लोग अभी ऐसे हैं, गुरु महाराज जी को नहीं मानते, अपना आप महात्मा समझते हैं, गुरु समझते हैं, जो है हम ही हैं। बहुत तो सत्संगी को भी हो जाता है, अब तो गुरु महाराज जी नहीं रहे, अब दूसरा गुरु बना लेते हैं। गुरु नहीं मरते, इसीलिए मैं एक कथा सुना रहा हूं आप लोगों को। जब गुरु महाराज जी की चिता सजाई गई, अग्नि दान की गई, होता क्या है, अब देश विदेश से जो लोग आए थे सब लोग बिलक बिलक के रो रहे। जिस तरह देखते गांव समाज में आम आदमी की जब मृत्यु होती है तो कितना रोते हैं लोग, वो तो संत महापुरुष ऋषि जो ईश्वर के तुल्य है, उनके लिए कितने लोग रोते होंगे। अब गुरु महाराज जी के लिए लोग देश विदेश से जो लोग आए थे सब रो रहे थे, बिलख रहे हैं। इसी तरह प्रभु ईसा मसीह को जब सूल पर चढ़ाया गया था, तो प्रभु ईसा मसीह किसने चढ़ाया था सूल पर? उस समय यहूदियों का चलती था ना, यहूदी लोग बहुत काफी थे। अब उस समय प्रभु ईसा मसीह का बहुत चमत्कार, प्रभु ईसा मसीह पहुंचे हुए संत हुए तो बहुत चमत्कार दिखाते थे। तो वो लोगों को हो रहा था, इनका प्रशंसा फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है, इसकी पूजा हो रही है, हम लोगों के पास कोई नहीं आते हैं। पहले से वही लोग गुरु थे, वो लोगों को हुआ ऐसा किया जाए, ऐसा उपाय किया जाए, इनको नाश किया जाए, इनको मार दिया जाए। उन लोगों का विचार हुआ और उन लोगों ने क्या किया, प्रभु ईसा मसीह को सूल पर चढ़ा दिया। बोला जब ये रहेगा, जब मर जाएगा तो हम लोगों की पूजा अवश्य होगी, जब रहेगा जब तक तो पूजा नहीं होगी। इनसे अच्छा है इनको मार देते हैं। एक बात, जो संत है पहुंचे हुए उनको भले मार भी दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, फिर भी उसकी पूजा बंद नहीं होगी, बंद हो जाएगी, उसकी पूजा बंद नहीं होगी, भले कुछ भी कर दीजिए। वो लोग जलनशील में, पहले भी लोग एक दूसरे से जलते थे, वो जलनशील में आकर के प्रभु ईसा मसीह को सूल पर चढ़ा दिए। जब प्रभु ईसा मसीह को सूल पर चढ़ा दिए, प्रभु ईसा मसीह के जितने ईसाई लोग थे सब वहां आए। अब किसी की